नमस्ते दोस्तों, आज हम पश्चिम बंगाल, भारत के दिल में बसे एक छिपे हुए रत्न मालदा की यात्रा करते हैं। शक्तिशाली गंगा नदी के तट पर स्थित मालदा एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में इतिहास फुसफुसाता है और स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध हवा में तैरती है। बंगाल के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाने वाला मालदा सदियों से साम्राज्यों और संस्कृतियों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। मालदा ट्रेन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है, कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से नियमित कनेक्शन के साथ। यात्रा अपने आप में एक अनुभव है जो ग्रामीण बंगाल के हरे भरे परिदृश्यों की झलक पेश करती है। आगमन पर आपका स्वागत स्थानीय लोगों की गर्मजोशी से किया जाएगा। उनकी मुस्कान बंगाल के सूरज की तरह चमकदार होगी। मालदा विरोधाभासों की भूमि है, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक जीवन के साथ सहजता से मिलती हैं। यहाँ जीवन की गति शांत है, जिससे आप वास्तव में वातावरण में डूब सकते हैं। चाहे आप इतिहास प्रेमी हों, खाने के शौकीन हों या बस पीटे हुए रास्ते से हटकर रोमांच की तलाश में हों, मालदा एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है। तो अपने बैग पैक करें और मालदा के जादू को खोजने के लिए तैयार हो जाइए। मालदा समुदायों के एक जीवंत मिश्रण का घर है। प्रत्येक क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान देता है। 10 लाख से अधिक की आबादी के साथ मालदा भाषाओं, धर्मों और परंपराओं का एक पिघलने वाला बर्तन है। बंगाली बहुसंख्यक हैं। मुसलमानों, बिहारियों और संथालों के महत्वपूर्ण समुदाय सांस्कृतिक पच्चीकारी में इजाफा करते हैं। यह विविधता मालदा में जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होती है। पूरे वर्ष मनाए जाने वाले रंगीन त्योहारों से लेकर उपलब्ध व्यंजनों की मनोरम श्रृंखला तक। हलचल भरे बाजारों में घूमते हुए आप भाषाओं की एक सिम्फनी सुनेंगे, जो विभिन्न समुदायों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का प्रमाण है। मालदा के लोग अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको स्थानीय बाजारों की खोज करते समय या किसी पूजा स्थल पर जाते समय एक कप गर्मा गर्म चाय के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो आश्चर्यचकित न हो। समावेशिता और स्वीकृति की यही भावना मालदा को इतना खास बनाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ सकते हैं और भारत की विविधता में एकता के वास्तविक सार का अनुभव कर सकते हैं। मालदा में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और इस क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता दर है। सरकार ने शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कई स्कूल और कॉलेज सभी उम्र के छात्रों को पूरा करते हैं, विभिन्न विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। 2008 में स्थापित गौरबंगा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रति मालदा की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जो पूरे क्षेत्र के छात्रों को आकर्षित करता है। औपचारिक शिक्षा के अलावा मालदा में अनौपचारिक शिक्षा की एक समृद्ध परंपरा है। कारीगर पीढ़ियों से अपने कौशल को आगे बढ़ाते हैं। रेशम बुनाई और टेराकोटा मिट्टी के बर्तनों जैसे प्राचीन शिल्प को जीवित रखते हैं। ये पारंपरिक शिल्प न केवल आजीविका का स्रोत है, बल्कि मालदा के लोगों के लिए गौरव और सांस्कृतिक पहचान का विषय भी हैं।
मालदा के स्वादों के माध्यम से एक सुखद यात्रा के लिए अपनी स्वाद कलियों को तैयार करें। मालदा का व्यंजन बंगाली और मुगल प्रभावों का एक मनोरम मिश्रण है। इसकी विशेषता ताजी, स्थानीय सामग्री और सुगंधित मसालों का उपयोग है। मालदा आम जरूर ट्राई करने वाले व्यंजनों में से एक है। अपनी मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाने वाला मालदा आम इस क्षेत्र का एक पाक प्रतीक है। इसका ताजा स्वाद लें या आम से बने डिजर्ट जैसे आम दोई, मीठा दही का आनंद लें और आम संदेश, मीठा पनीर। एक और स्थानीय पसंदीदा भापा इलिश है, जो सरसों की चटनी में पका हुआ और केले के पत्तों में लिपटा हुआ हिल्सा मछली का व्यंजन है। इस व्यंजन की सुगंध ही आपकी इंद्रियों को मोहने के लिए काफी है। शाकाहारी भोजन पसंद करने वालों के लिए मालदा में दाल आधारित कई तरह के व्यंजन, सब्जी करी और पोस्तो, खसखस की तैयारी उपलब्ध है। भाग 5 अदीना मस्जिद। मालदा के अतीत की एक झलक। मालदा की कोई भी यात्रा अदीना मस्जिद की यात्रा के बिना पूरी नहीं होती है, जो एक शानदार संरचना है जो इस क्षेत्र के गौरवशाली अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ी है। 14वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर शाह द्वारा निर्मित अदीना मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। जैसे ही आप इसके भव्य प्रवेश द्वार से कदम रखते हैं, आप समय में पीछे हट जाएंगे। मस्जिद की प्रभावशाली वास्तुकला, इस्लामी और बंगाली शैलियों का मिश्रण देखने लायक है। जटिल टेराकोटा काम, विशाल मीनारों पर अचंभा और विशाल प्रांगण जिसमें कभी हजारों उपासक बैठ सकते थे। अदीना मस्जिद न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि मालदा के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। यह आज साय इस क्षेत्र के गौरवशाली अतीत और व्यापार और संस्कृति के केंद्र के रूप में इसके महत्व की याद दिलाता है। भाग 6 आगे की खोज, मालदा के और खजाने। जबकि अदीना मस्जिद निस्संदेह एक आकर्षण का केंद्र है, मालदा अन्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाने की एक प्लीथोरा प्रदान करता है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौर के खंडहरों का अन्वेषण करें, जो बंगाल की प्राचीन राजधानी है, और महलों, मस्जिदों और मकबरों के अवशेषों पर अचंभा करें जो बीते युग की कहानियां कहते हैं। 12वीं शताब्दी के भगवान विष्णु को समर्पित जगन्नाथ मंदिर का दौरा करें और इसकी दीवारों को सुशोभित करने वाली जटिल नक्काशी को देखें। इस क्षेत्र की कलात्मक विरासत की एक झलक पाने के लिए पंडुआ शाही मस्जिद जाएं, जो इस्लामी और बंगाली स्थापत्य शैली के अपने अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। भाग 7 मालदा की गर्मजोशी। अपने बेहतरीन रूप में आतिथ्य सत्कार। मालदा के सबसे प्यारे पहलुओं में से एक इसके लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य है। स्थानीय लोग अपने मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और आगंतुकों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर आपको एक कप चाय या घर का बना खाना खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो आश्चर्यचकित न हो। मालदा के लोग अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करते हैं और इसे आगंतुकों के साथ साझा करने में हमेशा खुश रहते हैं। चाहे आप हलचल भरे बाजारों की खोज कर रहे हों
या किसी ऐतिहासिक स्थल पर जा रहे हों, आपका स्वागत मुस्कुराहट और मैत्रीपूर्ण अभिवादन के साथ किया जाएगा। यही सच्ची गर्मजोशी और आतिथ्य सत्कार मालदा की यात्रा को वास्तव में खास बनाते हैं। यह मानवीय स्तर पर लोगों से जुड़ने और भारतीय आतिथ्य के वास्तविक सार का अनुभव करने का अवसर है। भाग 8 मालदा, एक फोटोग्राफर का स्वर्ग। मालदा एक फोटोग्राफर का स्वर्ग है जो कैप्चर करने के लिए विविध प्रकार के विषयों की पेशकश करता है। अदीना मस्जिद के स्थापत्य चमत्कारों और गौर के खंडहरों से स्थानीय बाजारों के जीवंत रंगों तक और ग्रामीण इलाकों की निर्मल सुंदरता, मालदा आश्चर्यजनक तस्वीरों के लिए अनंत अवसर प्रस्तुत करता है। टेराकोटा काम के जटिल विवरणों को कैप्चर करें, प्राचीन दीवारों पर प्रकाश और छाया का खेल और स्थानीय लोगों की मुस्कान। हरे भरे परिदृश्य, नदियों और आम के बागों से युक्त लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए एक सुरम्य पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। भाग 9 अपना मालदा साहसिक कार्य की योजना बनाएं। मालदा साल भर चलने वाला डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों में अक्टूबर से मार्च तक होता है, जब मौसम सुहावना होता है और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आदर्श होता है। गर्मी गर्म और उमस भरी हो सकती है, जबकि जून से सितंबर तक मानसून का मौसम भारी वर्षा लाता है। मालदा पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों से सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा है, जो लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित है। स्थानीय परिवहन विकल्पों में बसें, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा शामिल हैं। मालदा में आवास विकल्पों में बजट के अनुकूल गेस्ट हाउस से लेकर अधिक महंगे होटल शामिल हैं। स्थानीय व्यंजन अवश्य ही आजमाएं। मालदा के पाक व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए कई रेस्तरां और स्ट्रीट फूड स्टॉल हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपने मालदा साहसिक कार्य की योजना बनाना शुरू करें और इस मनमोहक गंतव्य के छिपे हुए रत्नों की खोज करें।